अच्छा, दान हम किसको कर रहे हैं ये भी देखा जाता है। जैसे आपने किसी ब्राह्मण को दान दिया, आपके समक्ष दो ब्राह्मण खड़े कर दिए जाए, दोनों को आपने दान दिया। एक ब्राह्मण आपकी दक्षिणा लेकर गया और जाकर के उसने अपने ठाकुर जी के लिए वस्त्र ले लिए और ठाकुर जी को पहना दिए, या अपने परिवार के पालन पोषण के लिए राशन पानी ले लिया, सामग्री ले ली। और एक ब्राह्मण जिसको आपने दान दिया उसने जाकर मदिरा का पान कर लिया। दोष ब्राह्मण को नहीं, जिस मुद्रा से वो कार्य किया गया है उसको लगेगा, आधा दोष आएगा। क्यों? क्योंकि जिसका धन जिस काम में जाता है फल उसी को मिलता है। इसलिए दान हम किसको दे रहे हैं इसकी भी पात्रता देख लेनी चाहिए। आजकल ऐसा चला है ना, बोले किसी को भी आंख बंद करके। इसलिए पहले के समय में श्रेष्ठता देखी जाती थी, किसको दान देना है, कौन पात्र। नंद बाबा चाहते तो किसी भी ब्राह्मण को बुला सकते थे, पर नहीं बुलाया। आज ये नियम चल गया, आजकल बहुत से नियम है। बोले ये जरूरी नहीं कि आप किसी भी ब्राह्मण में भी दोष बताए गए का जाति से ब्राह्मण है पूजनीय है, हमने माना, लेकिन कर्म की भी पूजा है। लेकिन जब ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया तो ब्राह्मण तो कई थे उस समय पर, लेकिन उन ब्राह्मणों को बुलवाया जो वेद पाठी थे, जो तीनों समय संध्या करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, गायत्री का जप करते थे। ऐसे ब्राह्मणों को बुलवाया, उनको दान दिया। 4 प्रकार के ब्राह्मण उनमें पधारे। तो हम जिस प्रकार के व्यक्ति को दान देते हैं उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। तो ये सोच विचार कर दान करें कि हम किस व्यक्ति को किस प्रकार से दान में दे रहे हैं। तो आज कम विचार करते हैं किसी को भी। अब तो बहुत नियम चल गए, समाजवाद, परिवारवाद, समाज में ऐसे कई नियम बना लिए, पालन कर लिए, तो दान आपका व्यर्थ जाएगा। इसलिए दान तो करें, पर सोच विचार कर करें कि किसको देना है और हमारा दान किस काम में जाएगा, ये विचार करके दान करें। अब कई लोग कहते हैं कि इसी प्रकार से कथा सुन करके लोगों के अंदर ये भावना जाग गई कि लोगों ने कहा कि जो ब्राह्मण करते हैं वो ही अगर और किसी जाति का, किसी वर्ग का व्यक्ति करता है और हम उसको दान दे दें तो बात तो बराबर हो गई। अंतर है, ब्राह्मण हमेशा से पूजनीय रहा, श्रेष्ठ रहा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो ब्राह्मण होने के बाद भी मदिरा का पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, अपने मार्ग से, पथ से भटक गए हैं, ये श्रापित ब्राह्मण है। कारण पहले सब ब्राह्मण थे, सब संध्या करते थे, गायत्री मंत्र करते थे। इनको ब्राह्मण का ही श्राप लगा। गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों को श्राप दे रखा है, क्योंकि जिन ब्राह्मणों के पालन पोषण की जिम्मेदारी गौतम ऋषि ने ली। एक बार नासिक की धरा पर अकाल पड़ा, से महापुराण की कथा है। नासिक की भूमि पर अकाल पड़ा तो गौतम ऋषि को गायत्री मंत्र की सिद्धि थी। न वहां जल की व्यवस्था थी, न अन्न की व्यवस्था थी। तो गौतम ऋषि ने माँ गायत्री का स्मरण किया, माँ गायत्री प्रसन्न हो गई, वहां प्रकट हुई। तो उन्होंने एक ऐसा कुंड उनको प्रदान किया जो आज भी नासिक में है। उस कुंड में सदैव जल रहेगा, चाहे सारे संसार में अकाल पड़ जाए, पर गौतम ऋषि तुम्हारी इस कुटिया में अकाल नहीं पड़ सकता। तो उनको एक जल का कुंड प्रदान किया और एक ऐसा पात्र प्रदान किया कि जितना भी भोजन प्राप्त करना चाहोगे इससे प्रकट हो जाएगा। तीनों समय गायत्री मंत्र में बड़ी शक्ति है। तो गायत्री मां प्रसन्न हुई, पात्र प्रदान कर दिया। अब चारों ओर अकाल पड़ने के कारण वृक्ष सूख जाते हैं, पशु पक्षियों की मृत्यु होने लगती है, हाहाकार चारों ओर मच गया। तो सबको पता चला कि अब तो गौतम ऋषि ही हमारे प्राण बचा सकते हैं। सब ब्राह्मण उनकी कुटिया में पहुंच गए। कुटिया में पहुंचे तो गौतम ऋषि ने कहा कि ये तो माँ का वरदान है, और माँ तो सबके लिए एक समान है, और हमारे पास अगर कोई वस्तु है तो कोई व्यवस्था का वस्तु का अर्थ तभी है, मतलब तभी है जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सके जो जरूरतमंद हो, जिसको आवश्यकता हो। तो हम कोई बात नहीं, आप यहाँ रहिए, पर हमारी एक
शर्त है, एक वचन हमको देना पड़ेगा कि जितने भी ब्राह्मण यहाँ रहेंगे वो जीवन यापन तो कुटिया में करेंगे, पर तीनों समय उनको संध्या करनी पड़ेगी। ये वचन देना पड़ेगा। सारे ब्राह्मणों ने वचन दे दिया। अब आरंभ हुआ तो इतने ब्राह्मणों का जब गुजारा गौतम ऋषि ने किया, गौतम ऋषि ने जब गुजारा किया तो चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। बोले अगर संत कोई है, महात्मा कोई है, ऋषि कोई है तो गौतम ऋषि, क्योंकि गुणों की पूजा होती है संसार में, कहीं भी आप जाइए, जिसके जैसे गुण वैसी पूजा। तो चारों ओर उनकी जय जयकार हो। अब कुछ ब्राह्मण, लेकिन स्वभाव तो व्यक्ति का बदल नहीं सकता, कुछ ब्राह्मणों को उनसे ईर्षा होने लगी। जिनके जीवन यापन की वो व्यवस्था कर रहे हैं, स्वयं के आश्रम में रख रहे हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में से कुछ उनसे जलने लगे, ईर्षा होने लगी लोगों को। कहा एक काम करें, अगर कोई दोष लगाकर अगर गौतम ऋषि को यहाँ से निकलवा दे तो आश्रम किसका हो जाएगा? बोले अपना। तो कोई योजना बनाते। क्या योजना बनाई जाए? तो शत्रुता के भाव से कुछ ब्राह्मण एकत्रित होकर जाते हैं और एक ऐसी गाय को खोजते हैं जो आवाज सुनकर ही जिसकी मृत्यु हो जाए, इतनी जो मृत्यु के मुख में हो, बिल्कुल मरने वाली, ऐसी गाय को खोज कर लाए और गौतम ऋषि की कुटिया के निकट फसल उगी हुई थी उसमें अंदर कर दिया। बोले जैसे किसी को देखना नहीं है, गौतम ऋषि देखेंगे दोष इनको लग जाएगा। तो सारी योजना बना ली। गौतम ऋषि कुटिया से जैसे निकले तो देखा कि ये गाय फसल के अंदर है, ये नुकसान कर देगी। तो सिर्फ आवाज लगाई कि अरे गाय को कोई निकालो, और आवाज सुनते ही गाय की मृत्यु हो गई। सारे जो ब्राह्मण थे उनसे शत्रुता का भाव रखते थे, सबको अवसर मिल गया, मौका मिल गया, सब इकट्ठे हो गए। बोले अरे तुमने गाय की हत्या कर दी, तुम गौ हत्यारे हो, अब तुमको कुटिया में रहने का कोई अधिकार नहीं, इधर से तुमको निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। गौतम ऋषि ने कहा ये हमारे शत्रु हमारे ही घर में जन्म ले रहे थे, हमको तो पता ही नहीं चला। भैया हमने गाय को नहीं मारा, वो तो आवाज मात्र सुनने से गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। कहा नहीं भैया ये बात तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा बोले बताइए हमारी इस पाप से मुक्ति कैसे होगी? बोले आपकी इस पाप से मुक्ति तभी है, जाइए भारत का भ्रमण करके परिक्रमा करके आइए, यही आपकी पाप से मुक्ति है। गौतम ऋषि ने कहा ठीक है हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम जो सबने ये धोखे का काम किया है, जो छल किया है, हम तुमको श्राप दे रहे हैं, तुम सब दूषित हो जाओ, संध्या से विहीन हो जाओ, ब्राह्मण के आचरणों से विमुख हो जाओ। उन्होंने स्वयं ब्राह्मणों को श्राप दिया। अब उसमें दो प्रकार के ब्राह्मण थे, कुछ थे गौतम ऋषि के पक्ष में और कुछ थे विपक्ष में। तो जो दूषित ब्राह्मण हैं, जिनको संध्या से विहीन कर दिया, कर्म कांड से विहीन कर दिया, श्रापित जो ब्राह्मण है वो ही आज पीढ़ी चली आ रही है। आप देखना जो भगवान से जुड़ा है, जो कर्म कांड करता है, जो पूजा पाठ करता है, जो माला जप करता है, वो आज भी शुद्ध है, ना प्याज लहसुन का पान करता है, माला करता है, जनेऊ धारण करता है, संध्या कर, वो आज भी पवित्र है, शुद्ध है। और कुछ ब्राह्मण जो जनेऊ धारण नहीं करते, जो कर्म कांड नहीं करते, जो हृदय से पवित्र नहीं है, जिनका खान पान ठीक नहीं है, मदिरा का पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, उनके घर में आप विचार करें कि वो जनेऊ धारण करें तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो दूषित हैं। तो ये श्रापित ब्राह्मण है। इसलिए अगर हम दान भी करें तो ये विचार कर लें कि हम किसको दान कर रहे हैं, दान करने की पात्रता भी होनी चाहिए, तब दान करें।